हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज की वीडियो में रिएक्शन करने वाले हम लोग लक्ष्य चौधरी की एक और नई वीडियो में। तो गाइस, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो मेरा कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सैफ अली खान के घर में चोर घुसाया, लेकिन चोर से ज्यादा हेट पड़ रही है उर्वशी रौतेला को। क्यों? अभी तो मान लीजिए सैफ वाई ठीक ठाक है, हॉस्पिटल में एडमिट है। जी इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 100 करोड़ 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये क्या बोल गई है। मतलब इससे पूछा क्या गया यार, ये बोल क्या रही है। डायमंड स्टडेड रोलेक्स एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। फर्स्ट वुमेन ऑन अर्थ जिसकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन किसी को समझ नहीं आती। गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स। एक्चुअली मेरा सिर्फ एक ही क्रश है जो है जैन मलिक। I actually feel Leonardo DiCaprio. कौन सा मुझे कहते हो? यकीन नहीं हो Leonardo रहा। DiCaprio. Because my brother studied there in Emirates Aviation University. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। रिपोर्टर पूछ रहा है कि आपकी इंडस्ट्री के इतने बड़े नाम सैफ अली खान को किसी ने चाकू मार दिया। ये कह रही है अरे तू चाकू छोड़, तू ये देख डायमंड सिटी रोलेक्स को। पता नहीं कौन से डायमंड, कौन से उसके बाद का वर्ड मुझे समझ नहीं आया। रोलेक्स है कुछ। डायमंड स्टडेड डायमंड भी आ रही रोलेक्स। है एक भाई। आदमी के घर ना एक बार आग लग गई थी, तो बहुत सारे लोग आए देखने की, अरे भाई क्या हो गया क्या हो गया। तो कहता है देखो जी हमारा फ्रिज भी जल गया, देखो जी हमारा सोफा भी जल गया, देखो जी हमारी अलमीरा भी जल गई। तो एक आदमी कहने लगा अरे भाई ये उंगली में अंगूठी तो बड़ी जोर की पहन रखी तूने। कहता बेट चोद गए दिखान कोई तो पूरा घर जला दिया। वही आदमी आगे चल के उर्वशी रौतेला का मार्गदर्शक बना। एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ ये में भी पहनी कह हुई सकते छोटी हैं। सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज लाइक अ गिफ्ट। लाइक अभी 100 करोड़ 105 हमने पार कर दिया है। अगले का समय खराब चल रहा है, इनको अपनी घड़ी फ्लेक्स करनी है। उर्वशी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि 2 घड़ी पहनने से भी तुम्हारा अच्छा समय नहीं चालू हो जाएगा। ओपनली या कुछ भी क्या पता? वेयर कुछ भी लाइक यू नो एक तरीके से एक सैफ के केस को डाकू महाराज के कलेक्शन से अपने घड़ी के फ्लेक्स से जोड़ दिया। उसके बाद उस सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना भी भूल गई। फर्स्ट वुमेन ऑन अर्थ जिससे 2 अलग अलग बातें कनेक्ट भी नहीं होती। इसको बिल्कुल नहीं पता किस सिचुएशन में बिल्कुल। क्या बोलना है। वहां किसी की अस्थियां कलेक्ट होने वाली थी, ये उस बात में भी अपनी फिल्म का कलेक्शन ही गिनवा रही है। उर्वशी रौतेला को तो बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए, क्योंकि उसको खुद की तारीफ करवाने बिल्कुल के लिए सही किसी भाई फैन है। की जरूरत नहीं है, वो खुद ही काफी है। उर्वशी रौतेला का कोई नंबर 1 फैन नहीं है, ये खुद ही है। 2025's first outsider actress to enter into, you know, the 100 crore, 200 crore club. ये इंटरव्यू इसका 13 जनवरी 2025 को शूट हुआ था। इतने में ये 2025 की पहली आउटसाइडर हीरोइन जिसने 100 करोड़ क्लब की मूवी दे दी। अरे 2025 को सांस तो लेने दे मेरी माँ, अभी तो 2025 पैदा भी नहीं हुआ ठीक से। 1000 फिल्में आएंगी तब कंपेयर कर लियो। ये बात तो 17 दिसंबर को कर रही होती तो मैं मान जाता। और जिस फिल्म को मेरी फिल्म डाकू महाराज, हमारी फिल्म डाकू महाराज कह के इसने गीत गा रखे है ना, उसमें इतना आर्टिस्टिक, इतना क्रिएटिव, इतना डेप्थ वाला रोल है ना इसका। सिरा भी मिलती है, आप हमें क्यों बोलते हो? अच्छा, ये साउथ इंडिया मूवी की बात कर रही है। मुझे लगा कि मैं भी सोचा यार अभी कौन सी मूवी आ गई इसकी। मैंने देखा ये वाला मीम काफी फेमस है यार। इस फिल्म में उर्वशी रौतेला का काम देख के ना मुझे वो कहावत याद और ये जो साउथी एक्टर बंदा है ना भाई, इसकी मूवी सही में काफी कमाल की मूवी। अगर मीम देखी होगी ना आपको पता होगा। और खास तौर से इसके डायलॉग्स, एक नंबर डायलॉग है भाई। इतना तो बचपन में उर्वशी को उसके पेरेंट्स ने नहीं मारा होगा जितना एक गाने में इस अंकल ने पीट दिया। इसको डांस कौन कहेगा? दिस इज वेल कोरियोग्राफ। भाई उस अंकल की एज बहुत ज्यादा है यार। कास्टिंग किसने क्या ही हाँ, सोच के हीरा। की। उर्वशी 30 साल देखो, की, देखो, बालाकृष्ण देखो, सर जी कैसी हैं हरकत। 64 साल के। इसे एज गैप भी नहीं, जनरेशन गैप बोलते हैं। हीरो हीरोइन की ना दादा पोते की जोड़ी है। लगता है साउथ में अब तक हिंदी और कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट दोनों ही नहीं पहुंचे। जितना पैसा उर्वशी को इस फिल्म के लिए मिल रहा होगा ना, उससे ज्यादा तो इस आदमी के दिए हुए ट्रॉमा से निकलने के लिए थेरेपी में लग जाएगा। ये तो किसी को आशीर्वाद हाँ भी भाई, दे रहा वो होगा, तो वो दिख भी ही रहा है फैक्ट वीडियो में। काउंट होगा। लेकिन फिर भी साउथ इंडियन इंडस्ट्री इज बेस्ट अन्ना, बॉलीवुड इज नथिंग, बॉलीवुड नथिंग इन फ्रंट ऑफ साउथ इंडस्ट्री। गॉड रिस्पेक्ट। क्या बात है? मुझे लगता है कि अभी ना साउथ इंडिया के लोग आके गाली देने वाले हैं वीडियो में। रिस्पेक्ट, अच्छा सिनेमा, बहुत अच्छा सिनेमा, बड़ा सिनेमा, साउथ इंडियन वाह, इंडस्ट्री, बॉलीवुड नथिंग, ओनली नेपोटिज्म इन। पक्का भाई, इस पर गाली पड़ेगा इसको। मतलब पड़ेगा तो वीडियो में कुछ ना कुछ, प्लस इसका मीम भी बनेगा अच्छा खासा। ये लो। बोलो अब वापस से, साउथ इंडियन इंडस्ट्री इज बेस्ट। बॉलीवुड खराब है, साउथ उससे भी खराब है। वही स्लोमो में हीरो की एंट्री, एक्शन पे एक्शन,
कोई स्क्रिप्ट नहीं, वही ब्रेन रोट सीन सारे। तू जानता भी है ये कौन है, मजदूरों का मसीहा। और फिर यहाँ चूंटी काट लेंगे हीरोइन को बिना कंसेंट के छेड़ना। वो हीरो छेड़ रहा है ना हीरोइन को, तो बढ़िया लग रहा है। ऐसे सड़क पे छेड़ो किसी को, ऐसे चूंटी काट लो एक बार। लेकिन साउथ इंडियन सिनेमा बढ़िया तो है ही यार। वो पुष्पा क्राइम करने से पहले, तस्करी करने से पहले हवन करता है, भगवान की पूजा करता है, तो हिंदुत्व का प्रचार तो हुआ ही यार। बॉलीवुड में तो होता नहीं। मीडिया के थ्रू मतलब कोई आपका दिमाग कितना भी मैनिपुलेट कर लो, कोई कितना भी आपका फुद्दू बना दो, बन जाओगे। अपना कोई स्टैंड, अपना कोई टेक है ही नहीं। अभी कोई वो गंजेड़ी 6 महीने के लिए ब्रेक पे है अपनी जिम्मेदारियों से, तो बाबा बना लिया। कोई सेंस है इस बात की? भूल गए महाकुंभ का मतलब ही भूल गए। महाकुंभ में भाई आईआईटी से आया है कोई, मतलब आईआईटी से आया है तो सब पता होगा उसे, बस ठीक कर रहा हूँ। क्योंकि हमने कभी आईआईटी बाबा की ज्यादा बाकी जितने आईआईटी करके जो वो कर रहे हैं, जितना आईआईटी करके अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, खास तौर से इंस्टा रील, वो बेवकूफ है। गांजे पीने वाले सबसे बढ़िया। जब तक बाप पैसा दे रहा था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जब बाप की सेवा करने का मौका आया तो भैया महाकुंभ चल दिए। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। वो आपके आइडल बन गए। उसने आपको बड़ा फैसिनेट कर दिया भाई अपनी। भाई मुझे लगता भी इस वीडियो में क्या, इस बाबा वाले में भी लक्ष्य भाई की वीडियो में गाली पड़ने वाला है। अब्बा नहीं मानेंगे। कोई पर्सनैलिटी और लोगों ने भी बाबा के ऊपर वीडियो बनाया जिसमें लोगों ने भाई नेगेटिव बोला, भाई नहीं यार तू बाबा को कैसे बोल सकता है, बाबा ने जो भी बोला ठीक बोला, उसके माँ बाप ने उसके साथ अच्छा नहीं किया है, बाप उसकी माँ को मारता था जिसकी वजह से बचपन में उसको ट्रॉमा वगैरह हो गया। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, लोगों ने वीडियो बनाया उसके ऊपर, लेकिन उसके लिए उनको सुनना भी पड़ा। सेम लक्ष्य भाई को भी सुनना पड़ेगा। अपना कुछ दिमाग है, मतलब अपने कोई क्लियर आइडल्स हैं बचपन से, या समझ गया मतलब भाई मैं। हर 3 महीने में रील्स देख के बदल लेते हो? कभी थॉमस शेल्बी बन जाएगा, मतलब एकदम ऐसी हिडन सीक्रेट पर्सनैलिटी बना लूंगा ना, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब ये दिख गए तो ये सही, कल को सलमान भाई दिख जाएंगे कुछ करते हुए तो वापस सलमान भाई, फिर संजय बाबा दिख जाएंगे कुछ करते तो संजय दत्त। सच्चाई यही है भाई कि तुम्हें बस कोई लीडर चाहिए जो तुम्हें भेड़ की तरह अपने पीछे चला ले। बच्चा जब बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसके बाद तो माँ बाप को वानप्रस्थ में लेकर जाना चाहिए। सेवा का तो कुछ है कंसेप्ट ही नहीं बनता वहाँ पे। सही है भाई, खुद तो फोन ईयरफोन सब कलयुग वाले इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब माँ बाप की सेवा की बात आएगी तो शास्त्रों में लिखा है उनको तो अब तक वानप्रस्थ पे निकल जाना चाहिए था। वेद पुराण से भैया उतना ही ज्ञान लेता हूँ, उतना ही देता हूँ स्वाद अनुसार, जो मेरे कंफर्ट में जितना मेरे फायदे में। वो अपनी जिंदगी में कुछ भी कराओ, चाहे भी 6 महीने कुंभ में रह ले, चाहे 6 महीने बाद वापस जॉब ज्वाइन कर ले, तुम्हारा आइडल नहीं बनना चाहिए। मतलब तुम्हें कैसे फैसिनेशन हो रही है उससे, तुम कहाँ कनेक्ट कर पा रहे हो? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने लोगों को ये लग भी रहा है ना उन्हें अपना गुरु, वो वही लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? क्या बात है? उन्हें लग रहा है कि भाई आईआईटी वाला बंदा है, अब मेटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहना वो कह रहा है, तो मैं दूर हो जाता हूँ। क्योंकि भाई तू कमा ही नहीं पाया ना मेटेरियलिस्टिक चीजें, तू अपने माँ बाप की सेवा करने से भाग रहा है, क्योंकि तुझे पता है कि तू जिम्मेदारियां पूरी कर ही नहीं पाएगा। 20-30 साल की उम्र है, करवाऊं क्या नशे, फुकवाऊं गांजा महाकुंभ में, पिलवाऊं ज्ञान, दिलवाऊं संन्यास, जा अपने बाप के कर्ज उतार ले जो तेरी पढ़ाई के लिए लिए थे उसने। अच्छा, जो चरस पीने के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, इस पर क्या कहेंगे आप? सुल्फा पीने के आरोप लग रहे हैं, पीते हैं अभी भी आप? महादेव का प्रसाद मान के पीते हैं, भोले का प्रसाद मान के पीते हैं। इसको स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलते, इसको एक्चुअली डिनायल बोलते हैं, रियलिटी से भागना बोलते हैं। और भाई ये सब चीजों के लिए पैसे कहां से आते हैं वो बताना जरा। और मैं तो इसके लिए खुश हूं कि चल भाई ये अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जी रहा है भाई। अब इससे पैसे तो मैं बताऊं, जो जितना ये फेमस हुआ है ना, उतना पैसे तो अब ये कमा लेगा कई सालों के ढंग से भर भर के, प्लस फॉलोवर भी इसके अच्छे खासे गेन हो गए। हमारा किसी पे कंट्रोल तो है नहीं, हर आदमी तो एक सेम पैटर्न पे जिएगा नहीं। उसका मन किया जॉब करने का, पहले पढ़ने का, जॉब करने का, इंजीनियरिंग करने का, आईआईटी बॉम्बे से जाने का, उसके बाद फोटोग्राफी करने का, उसके बाद महाकुंभ में आने का। भाई वो उसकी मर्जी है, वो स्मार्ट है, वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, बट वो साधु नहीं है। उसे साधु बाबा गुरु मत बनाओ। 4 रील्स क्या इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम या यूट्यूब कंट्रोल करता है क्या तुम्हारा माइंड? जो तुम्हें 5-6 बार वो दिखा देगा वही है फिर उसके बाद तुम्हारी पर्सनैलिटी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है, ऑल ऑफ दिस लाइक पीपल टेक इट सो प्राउडली। मेरी मम्मी पापा के लिए करना है, लाइक माँ बाप ही भगवान है। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। और जो घर बुला रहे हैं आपके पिता, जिनकी वजह से आप दुनिया में हैं आज। जो उनकी वजह से दुनिया में हूँ मैं? नहीं, किसकी वजह से दुनिया में हो तुम? अपने माता पिता की वजह से, क्योंकि ये समाज होती है। मेरा दोस्त जब सूखे नशे कर करके अपनी मेंटल हेल्थ की माँ दादी माँ एक कर ले, सबसे पहली चीज तो यही है, वापस बोल रहा हूँ, ये कोई बाबा नहीं है, ये एक स्टूडेंट है जो स्पिरिचुअलिटी सीख रहा है, वो भी बहुत ही बात सुन के अगर यार जाहिर सी बात है, अगर ऐसे बाबा लोग अगर जो भी बोलते हैं ना, पे थोड़ा सोचो समझो फिर करो उसको एक्ट। लेकिन जो बात सामने वाले ने बोल दिया, साला कॉपी पेस्ट किया, काम करना चालू कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। क्या बात है?
लेवल पे। जितने माँ बाप ये बोलते हैं ना मैंने किया है मैंने किया है मैंने किया है, वो कहाँ से आ रहा है? वो अहंकार से आ रहा है, वो करुणा से नहीं आ रहा। मैंने पढ़ा दिया, मैंने ये कर दिया, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पढ़ा लिखा के ये बना दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जस्ट एक ट्रोमेटाइज आदमी है जिसने शायद बचपन में माँ बाप की लड़ाई या घर में झगड़े देखे हैं, इसके अंदर वो ट्रोमा बैठ गया जिसको हील कर रहा है थ्रू स्पिरिचुअलिटी। लेकिन इसके ऊपर अब तुम बाबा का ठप्पा मत लाओ, क्योंकि पहले तुम अपने मन से 10 रील पोस्ट के देखने के बाद तुम इसको बाबा बना लोगे, अपना आइडल बना लिया, लीडर बना लिया, और उसके बाद ये बाबा जैसी हरकत कुछ करेगा नहीं। ठीक है, तुम्हें चाहिए भी ना फिर वो वैसे बिहेव भी करे। पहले तो उसने खुद से बोला नहीं, तुम बोल रहे हो, फिर वो जब वैसे बिहेव नहीं करेगा तुम उसको हेट दोगे। ऐसे ही तो चलता है सोशल मीडिया का लूप, ये हर बार का सेम सर्कल है सोशल मीडिया का। तो वो अपनी जिंदगी पे फोकस कर रहा है, बहुत बढ़िया है, तुम भी अपनी जिंदगी पे फोकस करो। साधु बनना है, संत बनना है, संन्यास लेना भाई, अपने माँ बाप का कर्जा उतार के ले लेना। भगवान है, ये हवा भी भगवान है मेरे लिए, तो उसके लिए फिर मैं सिर्फ माँ बाप में क्यों देखूंगा? मैं तो सब में देखूंगा, छोटा क्यों सोचूंगा, बड़ा सोचूंगा। भगवानों के लिए भी अपने माँ बाप सबसे ऊपर थे। आप श्री राम का एग्जाम्पल ले लो, आप श्री कृष्ण का एग्जाम्पल ले लो, आप किसी का भी ले लो। इवन अगर किसी के माँ बाप ने उनके साथ बुरा किया था, वो तब भी अपने माँ बाप को सबसे ऊपर मानते थे। तो मुझे तो भाई ये इतना, पर भाई आज के टाइम में ऐसा है नहीं। बंदा माँ बाप हो या भाई बहन कोई भी हो, कोई किसी के लिए बुरा करता है ना, बहुत जल्दी लोग उस चीज़ को नेगेटिव ले लेते हैं और अपना बस सोचते हैं भाई ये मेरे लिए बुरा इंसान है। तो ये चीज़ आज के टाइम पे ना लागू नहीं होता, वो पहले के टाइम पे लागू होता है, वो तो एक्सेप्ट करने वाली बात है। लेकिन अभी लोग जल्दी एक्सेप्ट करेंगे भी नहीं उसको। 99% बंदे बोलेंगे भाई मेरे माँ बाप गलत है, ऐसा है वैसा है, मुझे ठीक करने नहीं देते, भले माँ बाप सही हों उस पल को, तो भी लोग जल्दी एक्सेप्ट करेंगे नहीं। क्या बढ़िया था गुरु। मिक्स्ड माइंडसेट समझ नहीं आया जब आप इतना। तभी खास तौर से ऐसे लोग उठते हैं ना नीचे से, बाबा जैसे लोग, तभी लोग ज़्यादातर भाग भाग के उनके पीछे जाते हैं। भाई बाबा की हिस्ट्री हमारी फैमिली जैसी, मतलब अपने जैसी, उनके माँ बाप ने भी उनके साथ अच्छा नहीं किया, फैमिली वाले ने अच्छा नहीं किया, उनके साथ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो भाई सुन के उनको भी अच्छा लगता है। अगर कोई उनके बारे में फिर नेगेटिव बोलता है तो कहीं ना कहीं फिर उनको भी गाली पड़ती है कि भाई तू बाबा के बारे में ऐसे क्यों। एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की बात करते हो तो आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, आप मतलब ऐसे बन जाते हो, आप अपने दुश्मन को भी माफ कर दो भाई। सबसे पहली चीज यही सिखाई जाती है, माफ करना। ये तो अपने माँ बाप को माफ नहीं कर पा रहा। खैर छोड़ो यार, इतना डीप नहीं जाते, वापस मन हल्का करते हैं। हाँ, उर्वशी रौतेला बहुत ज्यादा आता है कि उर्वशी आप बहुत फेयर है, थोड़ा आप इसको एकदम और टोन डाउन करो, 10 शेड्स डार्क करो, 12 शेड्स डार्क करो। बाकी पूरी दुनिया सोच के बोलती है, लेकिन उर्वशी रौतेला सीधा बोल देती है, फिर लोग सोचते हैं कि इसने क्या बोला। अब मुझे लगता है उर्वशी रौतेला भी ना नेजी की फैन होगी, वो भी बिना सोचे समझे बोलता है। 24/7 हाई वो भी होता है, लगता है ये भी हाई होती है 24/7। ये जो आपने अभी तमिल लैंग्वेज के साथ खिलवाड़ किया ना इतना गंदा, यही रीजन है कि बालकृष्णा सर आपको डांस के नाम पे मारते हैं। मैंने ऐसा सुना था कि अगर कभी कोई विक्टिम डायरेक्टली पुलिस को रीच नहीं कर पाता तो आप उसके बिहाफ पे कंप्लेंट कर सकते हो। जैन जनाब, हाँ जी, एक लड़की बड़े खतरे में है, इसीलिए बोलते हैं कि जब करियर आपका पीक पे हो ना तभी सेविंग्स कर लो, नहीं तो जब डाउनफॉल पे आएगा आपको पता नहीं चलेगा कि आप अब खुद को बचाओ या करियर को। मुझे उर्वशी की पहली फिल्म से पता है कि उर्वशी 2-3 से ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं दे पाती, लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि वो अनकंफर्टेबल है। To the genres of the films, also as an actress, I truly believe in having a lot of variations, lot of variety. दीदी कौन सी वेरिएशन की बात कर रही हो? पिछले 10 सालों में आपके एक्सप्रेशन में कोई वेरिएशन नहीं है, इवन आपके तो पॉडकास्ट में भी कोई वेरिएशन नहीं है। वही 3 सवाल होते हैं, एक तो अपना मिस यूनिवर्स की जर्नी का स्ट्रगल बता दो, आप इतनी गोरी कैसे हो, और ऋषभ पंत के साथ आपका क्या रिश्ता है। I went in a no network area. At that time I was in Kathmandu, so the director wasn't able to stay in touch with me. Like I kind of missed working with Amitabh Bachchan. फर्स्ट वुमेन ऑन अर्थ जो काठमांडू में ऐसी जगह पे चली गई थी कि इतने दिन नो नेटवर्क जोन में रहना पड़ा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ऐसी कौन सी जगह है काठमांडू में, कितने दिनों तक डायरेक्टर का फोन ही नहीं लगा। नेपाल वालों टावर गाड़ लो यार। अमित जी कितने अनलकी रह गए तुम्हारी वजह से, उर्वशी रौतेला के साथ काम नहीं कर पाए। I became the only girl in the history, पूरी हिस्ट्री की इकलौती लड़की जिसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2 बार जीता है। एक बार तो इवन ऐसा भी हुआ था कि उर्वशी रौतेला मिस पैरेलल यूनिवर्स भी जीती थी। शी इज द फर्स्ट वुमेन ऑन अर्थ जो अपना लिंक्डइन बायो भी इंस्टाग्राम पे डालती है। People they call me pageant legend. They call me pageant legend. वो सब छोड़ो मैम, ये फालतू की बात है। मुझे ये बताओ डाकू महाराज ने कितने रुपए कमा लिए जब से वीडियो चल रही है? तब भी तो कुछ कलेक्शन हुआ होगा। मेरी खुद की बहुत ही ज्यादा लॉयल ग्लोबल फैन बेस है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट बी इट इन फ्रांस, पेरिस, मिडल ईस्ट, अमेरिका। जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो, यहाँ पे भी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर भी एक लॉयल फैन बेस है आपका उर्वशी रौतेला कल्ट के नाम से। एक वीडियो बल्कि छोटी पड़ जाएगी इनके ऊपर यार, कहाँ यूट्यूब के सर्वर में फिट ही नहीं होगी भाई। इतना कुछ है इनके बारे में बात करने को तो कि 2 टीवी में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, घर घर बांटनी पड़ेगी।
मुझे हार्ड डिस्क। अगर कियारा आडवाणी की गेम चेंजर और डिजास्टर हुई है और हमारी लाइक मेरी डाकू महाराज ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है तो इट इज नॉट माय मिस्टेक। उर्वशी, फिल्म में आइटम नंबर कर लेने से फिल्म आपकी नहीं हो जाती, और जिस तरह का गाना और कोरियोग्राफी उन्होंने तुम्हें दी है ना, तो फिल्म के विकिपीडिया पेज पे से अपना नाम हटवा देता। मैं मेरे करियर में काउंट मत कर लियो इसको कहीं। वेल, आज की वीडियो का जो पूरा पॉइंट है वो यही है कि बॉलीवुड हो या हमारी लाइफ हो, वो टोटली पीआर ड्रिवन है। मतलब हमें आज इंस्टाग्राम पे फीड में 4 क्या रील्स दिखेंगी, वही टोटली हमारे दिमाग को कंट्रोल करेंगे। मतलब वो ही सच है, हम उस एजेंडा में आ जाएंगे। आजकल प्रमोशन होते नहीं है, बल्कि आपके घर तक आपको वो एजेंडा सर्व किया जाता है कि बेटे खा, मुंह खोल और खा। पिछले 2 हफ्ते से जैसे ही मैं इंस्टाग्राम खोलूं, ये बिपाशा बासु के हस्बैंड इनका कम वजन वाला वर्जन हर जगह दिखाई दे रहा है। भाई का नाम है वीर पहाड़िया। ये किसी एयरफोर्स मूवी में भाई 3rd 4th कैरेक्टर रोल था इसका। बस गलती इतनी थी, थोड़ा अमीर परिवार से है, मेरे बेडरूम तक आ गया ये कि देख मुझे। आजकल के एक्टर से एक्टिंग होती हो ना होती हो, वो अच्छे दिखते हो ना दिखते हो, उनकी पिक्चर चली हो या ना चली हो, बट उनकी सोशल मीडिया टीम पीआर गेम पूरा समझ चुकी है अच्छे से, जो कि इतना ऑब्वियस हो चुका है कि आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि पूरा पेड है। दूसरे वो दिखते हैं हमारे भाई जुनैद खान, आमिर खान के बेटे, उन्हें ऑटो से इतना लगाव है, वो इतने ह्यूमिड डाउन टू अर्थ पर्सन है, वो हमेशा ऑटो में ही घूमते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि सारे पैप्स को पता चल जाता है कि उनकी ऑटो कब आने वाली है, कहां आने वाली है। साला ये कौन सी लो की लाइफ है कि सबको पता है आप कहां जाने वाले हो। इनकी भी कोई पिक्चर आने वाली है बोनी कपूर जी की बेटी के साथ, खुशी कपूर के साथ, लव यापा। तो सारे नेपो किड्स में ना पूरी होड़ लगी हुई है कि हमसे एक्टिंग हो ना हो, हमारी मूवी में कोई कंटेंट हो ना हो, हमने मूवी के अंदर हगा हो या ना हगा हो, लेकिन सोशल मीडिया प्रमोशन से जेन जी के गुर्दों में उतर जाएंगे हम। सोशल मीडिया का ऐसे ही है भाई। यार ये रहा है, शर्म मुझे आ रही है। अब जब आमिर खान के बेटे, बोनी कपूर की बेटी ने इतने नेक्स्ट लेवल अपने प्रमोशन किए, जो कि चले नहीं वो अलग बात है, तो फिर बाकी नेपो किड्स कैसे पीछे रह जाएं भाई। तो वीर पहाड़िया भाई हमारे, इनकी पीआर टीम ने एक बढ़िया स्क्रिप्ट रेडी की कि सर 500 रुपए में फ्री टिकट्स देके पूरे थिएटर में लोग बिठा दिए जाएंगे, आप बीच में एंट्री देना, एकदम सब शॉक हो जाएंगे, पिक्चर का हीरो यहीं आ गया, और बस एक बढ़िया रील कटेगी। अब पेड आर्टिस्ट भी बिठा दिए, वीर भाई भी थिएटर में एंटर कर रहे हैं मूवी के बीच में, लेकिन साला सारे के सारे 500 रुपए की दिहाड़ी लेने वाले पहचानना ही भूल गए इसको। सिर्फ एक पेड एक्टर उठी है, और इनकी टीम को इतनी शर्म नहीं है, वो वीडियो भी डाल दी उसको। वो वीडियो मेरे से शर्म भी नहीं देखी जा रही, बल्कि उल्टी। मेरे भाई पिक्चर अच्छी होगी तो खुद चल जाएगी, क्यों फालतू में वो खुद को ही हैंडसम। वो कहावत है ना, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, तो वो बस अपने कर्म करने में ध्यान दे रहा है। शर्म के चक्कर में बैठेगा तो भाई कोई कुछ होने वाला नहीं। कहलवा रहा है रील पे। मतलब चलो अगर मैं पेड पीआर भी कराऊंगा अपनी, तो कम से कम अपने लुक्स के बारे में, अपनी एक्टिंग के बारे में, अपने मुंह मियां मिट्ठू तो नहीं बनूंगा ना। नाइस चेन भाई, स्काई फॉल। अरे पहनना भैया पहनना थोड़ा काइंड भैया, अपनी नकली चेन दे दी भैया पापराजी को। अब तो मैं पिक्चर जरूर देखूंगा, भले ही मेरा बाप पूरे दिन 500 रुपए की दिहाड़ी लगाता, उसमें से 300 रुपए की पिक्चर देख के आऊंगा वीर भैया की। नहीं, स्क्रिप्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं, मैंने काइंड एक्ट की रील देख ली ना, मैं तो ऑडियंस हूँ, पागल हूँ मैं तो। वीर पहाड़िया को कोई अवार्ड मिले ना मिले, लेकिन हम्बल एक्ट करने का अवार्ड जरूर मिलेगा भाई। किसी ने ना दिया मैं दे दूंगा भाई, यही नोएडा अपने फ्लैट पे बुला के नवाज दूंगा। I mean, जैसे आपको पता है ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इफ यू डोंट लुक लाइक अ टिपिकल हीरो। मुझे पता है कि मैं अलग लगता हूँ। नहीं भाई, बिल्कुल अलग नहीं दिखते आप, इस गलतफहमी में तो बिल्कुल ही मत रहो। अभी कुंभ मेले में जाके अगर मैं 10 पत्थर मारूंगा ना, तो 9 आपके जैसे दिखने वाले लोगों को लगेंगे। इतना जेनेरिक लुक है, बिल्कुल टिपिकल इंडियन लुक। परेशान मत हो भाई, इस मूवी के बाद आपको लंबा ब्रेक मिलेगा। वैसे भी जितनी आपको एक्टिंग फीस मिली होगी इस मूवी से, उससे डबल तो आपने अपने मार्केटिंग में खर्च दिए। मुझे लगता है अरबाज खान, रोजर फेडरर की और वीर पहाड़िया, करण सिंह ग्रोवर की चलती फिरती नेगेटिव पीआर है। वीर, आई हैव टू कमेंड यू, हिंदी बहुत टाइम बाद सुन के मुझे इतनी खुशी हुई है। ये इतनी रिफाइंड शुद्ध हिंदी। अरे हिंदी तो बोलेगा वो, हिंदी सिनेमा वाला एक्टर, और क्या बोलेगा जैपनीज। ये लोग हैं जो एकदम कंफर्म करा देते हैं कि हाँ भैया पेड प्रमोशन है टोटली। हिंदी बोलने पे बेचारी इतनी खुश हो गई, 150 करोड़ लोग भी वही बोल रहे हैं। सॉरी, बैंगलोर को हटा के। खैर गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और किसी को भी कहीं पे जाके कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। वो अपना काम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, हम अपना काम कर रहे हैं, और जो भी तुम्हारा ओपिनियन होगा यही कमेंट सेक्शन में दे देना। सब बढ़िया अपने अपने घर में मौज लो, रोज लो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे लक्ष्य ओनली फॉलो कर लेना, और हमारा लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स देखना ना भूलें। तो गाइस यहाँ तक आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी।